लिखा हुआ है कि इकाई 8 लिखा हुआ है कि जीवों में शोषण। कैसे लिखा हुआ है? लिखा है कि निम्नलिखित में सही विकल्प छांटकर अपनी बहस पुस्तिका में लिखना है। क्या कह रहा है यहाँ पे? देखो, यहाँ कह रहा है कि काकरोच में शोषण होता है। अब देखो किसके द्वारा? फेफड़ों द्वारा था, श्वास रंध्रों द्वारा होता है, गिल्स द्वारा होता है, या त्वचा द्वारा होता है। किसके द्वारा था? श्वास रंध्रों द्वारा। इसको इसका आंसर ये हो जाएगा। फिर क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन? कह रहे हैं कि श्वासोच्छ्वास में किसकी भूमिका नहीं होती है? किसमें? पसलियां, फेफड़े, डायफ्राम, या यहाँ पे क्या लिखा? नासा द्वारा। तो किसके द्वारा नहीं होता हमारा? पसलियों द्वारा। ठीक, इसको आंसर लगा सकते हैं। फिर क्या कह रहा है हमसे कि सी, क्या कह रहा है? सी के आकार के छल्ले, सी के आकार के छल्ले जैसी संरचना होती है। किसकी होती है? श्वास नली की, या मुंह गुहाक में, या ग्रास नली में, फेफड़े में। किसकी होती है? श्वास नली की। इस तरह इसको आंसर कर सकते हैं। फिर क्या कह रहा है? कह रहे हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कह रहे हैं नासिका की गुहा को क्या कहते हैं? नासा गुहा। यहां लिख देंगे नासा गुहा कहते हैं। फिर क्या करें? नासा गुहा की दीवार पर क्या होता है? यहाँ पे क्या होती है? श्लेष्म होती है। क्या होती है? श्लेष्म ग्रंथियां होती हैं। फिर क्या है? व्यायाम करते समय श्वसन दर क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। कोई भी एक्सरसाइज करो तो क्या हो जाएगी? श्वसन दर बढ़ जाएगी। फिर कह रहे हैं काकरोच काकरोच क्या है? काकरोच है श्वास रंध्र द्वारा शोषण करता है। फिर क्या? शोषण क्रिया में ऊर्जा क्या होती है? खर्च होती है। खर्च होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में सही कथन पर सही, गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाइए। क्या कह रहा है? कि अत्यधिक व्यायाम करते समय व्यक्ति की श्वसन दर धीमी हो जाती है। ये बात बिल्कुल गलत है। क्या हो जाती है? तेज हो जाती है। अंत श्वसन में ऑक्सीजन युक्त वायु ग्रहण की जाती है। ये बात बिल्कुल सत्य है। मेढक त्वचा एवं फेफड़ों दोनों के माध्यम से श्वसन करते हैं। ये बात भी बिल्कुल सत्य है। फिर कह रहा है कि उच्छ्वासन को निःश्वसन भी कहते हैं। ये बात भी बिल्कुल सत्य है। पेड़ पौधे रंध्रों द्वारा श्वसन करते हैं। ये बात भी बिल्कुल सही है। इस तरह से इसको आंसर दे सकते हैं। फिर क्या कह रहा है? कि सही मिलान के स्तंभ का खाम है। कह रहे अंत श्वसन में, अंत श्वसन में क्या होता है? ऑक्सीजन ग्रहण की जाती है। अंत श्वसन क्या किया जाता है? ऑक्सीजन ग्रहण किया जाता है। फिर क्या है? श्वासोच्छ्वास क्या होता है? कार्बन डाई ऑक्साइड। निःश्वसन में, निःश्वसन क्या होता है? निःश्वसन में क्या होता है? अंत श्वसन और उच्च श्वसन। अब क्या कह रहा है? बच्च गुहा में क्या होता है? फेफड़े स्थित होते हैं। क्या होते हैं? फेफड़े स्थित होते हैं। फिर क्या कह रहा है हमसे? उसको देख लेते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कह रहा है कि श्वसन किसे कहते हैं? ये हमारा उत्तर देना पड़ेगा। चलिए इसको देख लेते हैं। क्या कह रहा है? श्वसन किसे करते हैं? लिखो यहाँ पे। इसका आंसर हम लिखेंगे। क्या कह रहा है? लिखो, यहाँ लिखेंगे। वातावरण को वातावरण को ऑक्सीजन ऑक्सीजन युक्त वायु को नाक से नाक से नाक से नाक से फेफड़ों तक पहुंचाने और फेफड़ों की फेफड़ों की फेफड़ों की कार्बन फेफड़ों की कार्बन डाई ऑक्साइड ऑक्साइड युक्त वायु को नाक द्वारा नाक द्वारा नाक द्वारा शरीर से बाहर बाहर निकालने की पूरी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं। श्वसन श्वसन कहते हैं। ठीक, इस तरह से इसका आंसर हम दे सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? फिर क्या कह रहा है हमसे? श्वास क्या कह रहा है? श्वासोच्छ्वास से आप क्या समझते हैं? इसको भी हम उत्तर लिख लेते हैं। क्या कह रहा है? श्वासोच्छ्वास क्या कहते हैं? लिखो। वातावरण
को वातावरण की ऑक्सीजन युक्त वायु को नाक से फेफड़ों तक नाक से फेफड़ों तक पहुंचाने की क्रिया क्या कहलाती है? अंतः श्वसन या अंतः श्वसन या श्वसन कहलाती है। इसके विपरीत फेफड़ों की कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वायु को नाक द्वारा शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को क्या कहते हैं? क्रिया को उच्छ्वसन कहते हैं। उच्छ्वसन या निःश्वसन कहते हैं। अंतः श्वसन एवं उच्छ्वसन की क्रिया संयुक्त रूप से क्या है? श्वासोच्छ्वास कहलाती है। ठीक, इस तरह से इसका आंसर हम दे सकते हैं। कोई डाउट हो उसको पूछें जरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं क्या नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है। चलिए क्या कह रहा है हमसे? कह रहा है कि श्वासोच्छ्वास एवं श्वसन में अंतर स्पष्ट करना है। हमें अंतर बताना कि आखिर दोनों चीजों में है क्या। हमने श्वासोच्छ्वास ऊपर पढ़ ही लिया। चलिए इसको उत्तर हम इसमें अंतर स्पष्ट कर देते हैं। देखो यहां लिखेंगे श्वासोच्छ्वास में अंतः श्वसन एवं उच्छ्वसन की सम्मिलित क्रिया होती है जिसमें ऑक्सीजन को नाक से फेफड़ों तक पहुंचाया जाता है और फेफड़ों की कार्बन डाइऑक्साइड को नाक द्वारा बाहर निकाला जाता है। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? श्वसन क्रिया। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? श्वसन क्रिया का क्या है? अंग मात्र है। श्वसन क्रिया में अंतः श्वसन द्वारा ली गई ऑक्सीजन रक्त के
रक्त के माध्यम से रक्त के माध्यम से प्रत्येक प्रत्येक जीवित प्रत्येक जीवित कोशिका में पहुंचकर कोशिका में पहुंचकर उसमें उसमें उपस्थित भोज्य पदार्थ को विखंडित करती है। इसके परिणाम स्वरूप ऊर्जा बनने के साथ क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं जो निःश्वसन द्वारा शरीर से बाहर निकलती है। यह संपूर्ण प्रक्रिया क्या कहलाती है? यह संपूर्ण प्रक्रिया ही क्या है? श्वसन है। इस तरह से इसका आंसर हम दे सकते थे। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, मानव के श्वसन अंगों का सचित्र वर्णन कीजिए। ठीक, ये मानव ये जो श्वसन अंग है उसको हम क्या है खुद बना लेना, इसका चित्र खुद बना लेना। तो इसमें लिख देंगे उत्तर, इसको क्या कहें? चित्र स्वयं बनाए। चित्र को क्या है? चित्र स्वयं बनाए। ठीक, चित्र किताब से देखे आराम से उसको बना लेते। फिर क्या कराए? पौधे किस प्रकार शोषण करते हैं, इसका आंसर ले लेते हैं। ठीक, यहां लिखो, कह रहे हैं पौधों की पत्तियां ऐसे लिख दो, पौधों की पत्तियों में सूक्ष्म छिद्र होते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? जिन्हें रंध्र कहते हैं। और रंध्रों से ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैसों का आदान प्रदान होता है। इस तरह इसका आंसर दे सकते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम क्या कहते हैं उसको देख लेते हैं। क्या कह रहा है कि रात्रि में वृक्षों के, यहाँ क्या कह रहा है? तो यहाँ क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं रात्रि में वृक्षों के नीचे क्यों नहीं सोना चाहिए। चलिए उसका उत्तर हम लिख लेते हैं। क्या कह रहा है? लिखो, पेड़ पौधों या ले दो पेड़ पौधे दिन में सूर्य के प्रकाश में क्या कर रहे हैं? सूर्य के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण करते हैं। इस क्रिया में वे ऑक्सीजन का उत्सर्जन करते हैं, ऑक्सीजन का उत्सर्जन करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं।
जब प्रकाश संश्लेषण की संश्लेषण की संश्लेषण की क्रिया प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है, तो ऑक्सीजन की मात्रा वातावरण में क्या हो जाती, कम हो जाती, वातावरण में कम हो जाती है, तथा कार्बन डाइऑक्साइड का वृक्ष द्वारा उपयोग नहीं होने से इसकी मात्रा वातावरण में क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, वातावरण में बढ़ जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड एक क्या है, दूषित गैस है। इसके कारण मनुष्य बीमार हो सकता है या उसकी दम घुटने से मृत्यु भी हो सकती है। इसी कारण क्या होता है, इसी कारण रात्रि में पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। ठीक, इस तरह इसका आंसर हम दे सकते हैं। ठीक, इस तरह से आंसर हो गया। अब फिर कह रहा है कि मछली किस प्रकार शोषण करती है। ये मछली का चित्र है। ठीक, इतने कलाकार तो नहीं है। चलिए फिर क्या करें, लिखो यहाँ पे उत्तर लिख सकते हैं इसका। मछली एक क्या है, जलीय जीव है, जिसमें श्वसन के लिए एक विशेष अंग क्या दिया जाता है, हमारे पास क्लोम दिया जाता है। अंग, क्लोम या गलफड़े होते हैं। इन्हीं गलफड़ों से मछलियां श्वसन करती हैं। ठीक, इस तरह से इसको बता दिए, चित्र बना दिए, गलफड़ा बना दी, क्लोम। इस तरह से क्या होता है, मछली श्वसन करती है। मछलियां किस प्रकार श्वसन करती है हमने आपको बता दिया। मछली क्या है, जलीय जीव है। ये श्वसन कैसे करता है, गलफड़ों द्वारा, क्लोम से करता है। ये क्लोम का यहाँ पे ये चित्र बन गया। ठीक, कोई डाउट हो इस तरह से आप पूछ सकते हैं। तो इस तरह से हमारा चैप्टर क्या हो गया, ये दी एंड हो गया। तो फिर मिलते किसी नए, तब तक के लिए धन्यवाद। आपको वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। ठीक।